हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में। जीव विज्ञान की जो शाखाएं होती हैं इनसे अक्सर प्रश्न बनते हैं और समझते हैं इनको बहुत अच्छे से। सबसे पहले मैंने लिखा है टैक्सोलॉजी। टैक्सोलॉजी मतलब विष विज्ञान होता है। विषैले पदार्थों का अध्ययन विष विज्ञान कहलाता है। दूसरा हमने लिया है पैथोलॉजी। आप देखते हैं डॉक्टरों के यहाँ लिखा रहता है पैथोलॉजी, रोग, पैथोलॉजी विशेषज्ञ। तो पैथोलॉजी का अध्ययन मतलब रोग की प्रकृति एवं लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। पहला है टैक्सोलॉजी, विष विज्ञान। दूसरा है पैथोलॉजी, रोगों के बारे में, रोग के लक्षणों के कारणों का अध्ययन कहलाता है। तीसरा है एपीकल्चर। एपीकल्चर से अक्सर क्वेश्चन पूछता है एपीकल्चर किसका अध्ययन है, तो मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन। यहाँ देखना, मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। अगला है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया मतलब होता है जीवाणु, तो यहाँ से याद रखेंगे बैक्टीरियोलॉजी मतलब जीवाणु का अध्ययन। इसमें सब में लॉजी शब्द लिखा है और लॉजी मतलब होता है अध्ययन से है। लॉजी मतलब अध्ययन, ठीक है ना, या विज्ञान। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु विज्ञान। दूसरा है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर से भी अक्सर पूछता है, रेशम के कीड़ों के पालन का अध्ययन है। रेशम के कीड़ों के पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। अगला है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर मतलब मत्स्य पालन, मछली पालन का अध्ययन पीसीकल्चर कहलाता है। अगला है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मतलब कीट विज्ञान, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। वायरोलॉजी, वायरो से याद रखना वायरस। वायरस क्या होता है, एक विषाणु है। विषाणु विज्ञान अर्थात विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी और जीवाणु विज्ञान का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। अगला है माइकोलॉजी। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी दो होता है। तो माइकोलॉजी क्या कहता है, कवक विज्ञान, और फाइकोलॉजी कहलाता है शैवाल विज्ञान। ये चीज़ हमेशा याद रखना, माइकोलॉजी कवक विज्ञान और फाइकोलॉजी क्या कहलाता है, शैवाल विज्ञान। अगला हमारे पास डेंड्रोलॉजी। डेंड्रो से याद करना, डेंड्रोलॉजी से वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। अगला है पोमोलॉजी। पोमो मतलब फल, फल का विज्ञान कहलाता है पोमोलॉजी, यानी फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथो मतलब पक्षी से है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछता है, ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है, तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। इक्थियोलॉजी मत्स्य पालन यानी कि मत्स्य विज्ञान यानी मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। और यहाँ मछली पालन पीसीकल्चर कहलाता है। पीसीकल्चर मछली पालन का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी यहाँ इक्थियोलॉजी मत्स्य विज्ञान, मछली का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। और यहाँ समझना है मछली पानी पीसीकल्चर, मछलियों के पालन का अध्ययन कहलाता है पीसीकल्चर। ये चीज़ हमेशा याद रखना। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखना। हीमेटोलॉजी। अगला है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी से याद रखना, हीमोग्लोबिन नाम का तत्व हमारे रक्त में पाया जाता है। तो वैसे यहाँ हीमेटोलॉजी क्या होता है, रुधिर का अध्ययन। अगला है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी मतलब तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। न्यूरोलॉजी से याद रखना, हमारे ब्रेन में यानी तंत्रिका तंत्र में होती है न्यूरॉन सेल, जो कोशिका की सबसे बड़ी सेल होती है, मतलब सबसे बड़ी कोशिका होती है न्यूरॉन सेल की, मस्तिष्क में पाई जाती है। ओडोंटोलॉजी। ओडोंटो से मतलब दंत विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। डोंटोलॉजी देखते हैं ना, लिखा होता है ओडोंटोलॉजी, दंत विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। अगला है मिर्मिकोलॉजी। यहाँ रखना, मिर्मिकोलॉजी का मतलब चींटियों का अध्ययन मिर्मिकोलॉजी कहलाता है। एक बार रिवाइज कर देते हैं। टैक्सोलॉजी विष विज्ञान, पैथोलॉजी रोग विज्ञान यानी रोग की प्रकृति, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान यानी जीवाणुओं का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन है। सेरीकल्चर क्या कहलाता है, रेशम के कीड़ों का पालन का अध्ययन कहलाता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन। एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान, कीटों का अध्ययन। वायरोलॉजी विषाणु है। माइकोलॉजी कवक है। फाइकोलॉजी शैवाल है। डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान है। इक्थियोलॉजी मत्स्य विज्ञान है। हिमेटोलॉजी रुधिर का विज्ञान है। और न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन है। ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान है। मिर्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन है। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसको आप याद रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन जब भी बनेंगे आप फंसेंगे नहीं। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।